काम के अत्यधिक दबाव के चलते नींद पूरी न होने कारण युवा मोटापे व डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और कम उम्र में काल का ग्रास बनते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला काशीपुर में देखने को मिला। काशीपुर ने एक होनहार डॉक्टर शांतनु सारस्वत खो दिया। बताया जाता है कि डॉक्टर शांतनु की मात्र 30 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। युवाओं को चाहिए कि वो डॉक्टर शांतनु के असामयिक निधन से कुछ सबक लें और अपनी दिनचर्या फिट रखें। इसके अलावा युवाओं में बढ़ रहा फास्ट फूड का प्रचलन मोटापे व हृदय रोग का प्रमुख कारण है। मोबाइल फोन के लगातार प्रयोग से भी युवाओं में मोटापा और डिप्रेशन का खतरा बढ़ गया है, जिससे तमाम युवा बहुत कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इसकी असल वजह यह है कि आज युवाओं ने व्यायाम व योगा से मुंह मोड़ लिया है, जिससे उनकी मानसिक व शारीरिक क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस विषय पर सुरागीला न्यूज चैनल की टीम ने आज काशीपुर के कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों से बातचीत की। देखें खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा सुरागीला न्यूज से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने डॉक्टर रवि सहोता। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार जी। सर, इस वक्त युवा पीढ़ी में देखने को बहुत मिल रहा है कि एक्सरसाइज ना करने के कारण और योगा ना करने के कारण इस वक्त युवा पीढ़ी बीमार पड़ता जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत में एक्सरसाइज ना करने का थोड़ा सा चलन पिछले 5-7 साल से बढ़ा है। हालांकि इसके लिए हम किसी खास व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। टेक्नोलॉजी का ये एक साइड इफेक्ट होता है और इसके लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति, जैसे कि कोई भी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार योगा के लिए लोगों को सेंसिटाइज किया था, या फिर हमारे जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, लोग बड़े लोग मोटिवेशन करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए टीवी पे कई बार इंटरव्यूज भी देते हैं। पर हम लोग जो चीज़ सुन रहे हैं हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी अप्लाई नहीं करते। तो इसी वजह से आज का युवा थोड़ा पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सेंसिटाइज्ड है और स्पोर्ट्स को लेकर थोड़ा सा पीछे हटता है, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से भी वैसी जो इच्छाएं हैं, वैसी एक्सपेक्टेशन है, उनका भी दिमाग पढ़ाई की तरफ को ज़्यादा जाता है। सर, इस वक्त इस चीज़ के साथ साथ युवा पीढ़ी जंक फूड खाने में, यानी कि मोमोज, चाउमीन, पिज़्ज़ा, इन सब का आदी हो चुका है, जिसके कारण आज मोटापे जैसी, ओबेसिटी जैसी बीमारियां भी बढ़ने लग गई हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? जितने भी फास्ट फूड्स होते हैं, इसमें रिफाइंड शुगर ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शनरी इंसुलिन बढ़ता है और जब हमारा इंसुलिन शरीर में बढ़ जाता है तो ये बॉडी की ब्लड शुगर को कम कर देता है। फिर हम उस टाइम पे मिस कर रहे होते हैं रिफाइंड शुगर्स को, जिसकी वजह से हमारी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं रिफाइंड शुगर्स के लिए, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गए, बर्गर हो गए, मोमोज हो गए। ये सब जो फास्ट फूड्स हैं इनमें रिफाइंड शुगर्स ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से जब हाइपोग्लाइसेमिक सर्ज होता है, इसकी वजह से जो हमारे शरीर में हाई आता है उसको बंदा मिस कर रहा होता है। तो इसलिए ये एक चक्र बन जाता है, एक विशियस सर्कल बन जाता है। एक बार खाया तो दोबारा खाने का मन करता है, तो ये लत लग जाती है। फास्ट फूड खाने से नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि ये फ्री कैलोरीज होती हैं और ये शरीर में एक्यूमुलेट करती हैं, लिवर में जाती हैं, वहाँ एक्यूमुलेशन कर देती है, लिवर को थोड़ा डैमेज भी करती है। इसके अलावा एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उसके आसपास में बॉडी फैट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। आमतौर पे मेल्स के लिए वेस्ट टू हिप रेशो 1:1 रहनी चाहिए एंड फीमेल्स के लिए 0.9 रहनी चाहिए। वजन जो है बॉडी के अनुपात के हिसाब से, अगर आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, और आपकी उम्र 22 साल या 24 साल या 25 साल है, तो आपका वजन 170 - 100 यानी कि 70 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला, वर्किंग फॉर्मूला है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं रोजमर्रा। देखिए, जंक फूड है या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, ये टेस्ट के लिए है। इसको आप डेली डाइट में अपने इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ये आपको कभी कभी ऑल्टरनेटिव टेस्ट के लिए बनाई गई चीज़ें हैं, लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, इस पे डिपेंड हो गए हैं। या कुछ लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तो इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं जो डेली कंज्यूम आप करेंगे तो आपको हार्मफुल होगी। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो एक्सरसाइज की बात है, तो ज़रूरी नहीं है आप जिम जाएं, बॉडी बिल्डिंग करें। आपको जो टाइम मिलता है आप डाइट कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। जो जिम जाना चाहे वो जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो दे आर डिफरेंट मोड्स जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आज की पीढ़ी के लिए तो एक बहुत बड़ा एक नुकसान का एक सबब है। जैसे
हेल्दी फूड की तरफ लोगों का ध्यान कम है, क्योंकि हेल्दी फूड कभी भी टेस्टी नहीं होता, और जितना भी जंक फूड्स वगैरह होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं। इसमें जो है एपेटाइजर और इसमें टेस्ट एनहांसर्स, इस तरह के केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो लैब में सिंथेटिकली बनाए जाते हैं। अब मोमो या चाउमीन, इस तरह के जो फूड्स हैं, या पिज़्ज़ा है, इनमें जो भी केमिकल, मैगी है, इनमें जो भी केमिकल यूज होते हैं उनमें जो है कई सारे एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, मेनली हॉर्स के मसल से निकालने वाले केमिकल्स होते हैं जो इसको टेस्ट एनहांसर्स की तरह से इस्तेमाल करते हैं। युवा पीढ़ी को क्या होता है, एक बार अगर उसने स्वाद चख लिया या बच्चों ने चख लिया तो इसको भुला नहीं सकते। वो रोटी नहीं खाएंगे, वो ये सब चीज़ें खाएंगे। कंप्लेंट्स आती हैं डॉक्टर्स के बाद हम लोगों के पास कि बच्चा भूखा रहता है, खाना नहीं खाता, इसको भूख नहीं लगती, लेकिन जब भी हम इसको इस तरह की चीज़ देते हैं खूब खाता है। तो ये एक हैबिट फॉर्मिंग फूड्स हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। इन केमिकल्स के बड़े सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बच्चों की कंसंट्रेशन खराब हो जाती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स और इस टाइप के डिसऑर्डर खूब होते हैं। फिर होता क्या, इसमें जैसे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, एब्सेंट माइंडेडनेस आ जाती है, बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं, उसका रेडिएशन, फिर मोबाइल से उनकी आई साइट का इफेक्ट, और ब्रेन के ऊपर सेरिब्रम होता है ब्रेन के अंदर जो सिकुड़ने लगता है, सेरेब्रल एट्रोफी। जो मोबाइल का जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, हमारे ब्रेन सिकुड़ने लगता है। तो प्री मेच्योर एजिंग जिसको बोलते हैं, जो हमारे 80 साल की एज में ब्रेन सिकुड़ता था, आज हमारी 40-50 साल की एज में सिकुड़ा हुआ मिलता है। तो ये सेरेब्रल एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। डीफनेस, ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम्स, आई की विजन की प्रॉब्लम्स, कानों में आवाज़ें आने लगती हैं, सीटियाँ बोलने लगती हैं। फिर डिप्रेशन और ये हेलुसिनेशंस, स्किज़ोफ्रेनिया, इस टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स को होने लगते हैं। फिर जब हम इन चीज़ों पे इंडल्ज होते हैं तो होता क्या, मूवमेंट कम करते हैं, सेडेंटरी हैबिट्स, खाली बैठे हुए अपना सारा दिन बैठे बैठे खाना और बैठे रहना, खाना और बैठे रहना, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल पर लगे रहना। इससे हमारी फिजिक बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से सिक हो जाते हैं। और जो WHO की हेल्थ की डेफिनेशन होती है पूरी बिगड़ जाती है कि हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो वो तीनों ही चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं। हम सोशली भी हम इन्वॉल्व नहीं हो पाते, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि बच्चों को, युवा पीढ़ी को खासतौर से जंक फूड को नहीं लेना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए। अगर मोमो खाने की इच्छा ही है तो आप घर में बनाइए, घरेलू मसाले जो होते हैं, इंडियन मसाले, उनको मिला के बनाइए, और घर का अपनी मम्मी के हाथ का, अपनी वाइफ के हाथ का, सिस्टर के हाथ का खाना खाइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बैलेंस डाइट लीजिए ताकि हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल रहे, हम स्वस्थ रहें, युवा स्वस्थ है तो हमारा देश भी स्वस्थ रहे। बेसिकली मेरा कहना सब यंग जनरेशन को ये है, या युवाओं को ये कहना है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय को, जो आजकल हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी है, उस पर ज़रूर कम से कम दिन में 40 से 45 मिनट जरूर करें। बहुत कुछ नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 40-45 मिनट की एक वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक कर लें। जिम नहीं जा पाते तो घर में अपना योगा कर लें, बट एटलीस्ट अपनी एक फिजिकल एक्टिविटी को जरूर बरकरार रखें। इससे होता क्या है, हमारी मसल्स इस पर कंटिन्यूसली काम करती हैं, जिससे हमारी बोन्स को स्टिमुलेशन मिलती है, कैल्शियम वगैरह बोन्स में जाकर डिपॉजिट होता है। इस सब का हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सर, आजकल युवाओं में जंक फूड खाने की वजह से मोटापा भी काफ़ी बढ़ गया, उसकी वजह से भी उनकी हड्डी पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? नो डाउट जंक फूड को हम लोग मना करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती जो हमारी बॉडी के लिए पूरी तरह से, जो हमारी न्यूट्रिएंट डाइट होती है पूरी, उसमें न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाते। तो जंक फूड ओबेसिटी को प्रमोट करता है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज खड़े करा देता है, हमारी हार्ट इश्यूज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। तो इसलिए जंक फूड बिल्कुल कम से कम करना चाहिए। जो एक हेल्थी फूड होता है उसको हमें हमेशा, जो कि हर तरह के न्यूट्रिशन को अपने साथ रखे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हमें मिला के लेनी चाहिए। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।